राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने शनिवार को अटेली और महेंद्रगढ़ विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसभाएं की। इस मौके पर उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी से भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों ने उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस घमंडिया गठबंधन में जितने भी दल हैं वो एक काम ऐसा गिना दे जिससे देशवासियों को गर्व हो। जब जब उनकी पार्टी सत्ता में आई तब तब आतंकवाद, भ्रष्टाचार और महिलाओं का अपहरण हुआ है और सनातन धर्म का तो ये लोग आज भी अपमान कर रहे हैं। यह घमंडिया गठबंधन न तो राम को मानता है और न ही सनातन को मानता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जितना विकास हुआ है इतना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एनडीए के पास देश के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी है। इस घमंडिया गठबंधन के पास पीएम चेहरा तक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह के पक्ष में वोट डालने की अपील की। कांग्रेस पार्टी और ये जो गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन, क्या इनमें से एक भी ऐसा दल है जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए काम किया है? राष्ट्र के लिए ऐसा कोई काम किया है जिसपे हमको गर्व है? कोई ऐसा उसमें? जब जब उनकी पार्टी सत्ता में आई थी देश में, तब आतंकवाद फैला, भ्रष्टाचार फैला, महिलाओं का अपमान हुआ, सनातन का अपमान वो आज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, इनमें से कोई गया कि नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्या वो प्रभु श्री राम पे उनका विश्वास नहीं है? क्या वो मानते नहीं है क्या प्रभु श्री राम को? क्या सनातन पे सनातन का सम्मान करना उनके लिए सही नहीं है? वो ना तो सनातन को मानते हैं, ना वो मुझे लगता है कि उन्होंने तो कोर्ट में ये कहा था, उनके वकीलों ने, कि क्या श्री राम थे भी या काल्पनिक थे? उन्होंने ये कहा जो ऐसा दल, ऐसा घमंडिया गठबंधन जो ना तो राम को मानता है, ना वो सनातन का सम्मान करता है, ना महिलाओं का सम्मान करता है, उन्होंने तो ये भी कहा था कि ये शक्ति क्या है, इस शक्ति का विरोध करो। अब शक्ति का क्या मतलब होता है बताइए? शक्ति तो मातृशक्ति होती है। हम तो शक्ति को पूजते हैं हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनको कोई ज्ञान है इन चीजों का। ना मुझे लगता है उनके किसी भी तरह से, ना उनके मन में श्रद्धा है, ना उनको ज्यादा हमारे सनातन की समझ है, ना उनके ऐसे संस्कार। तो क्या हम लोगों को ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को वोट देना चाहिए? आप बताएं, देना चाहिए क्या? मैं विकास की बात तो कर ही नहीं रही। विकास तो एक तरफ अगर आप देखोगे तो जितना हमारे देश में इन 10 सालों में हुआ है ना, जितनी सड़कें बनी है, जितने रेलवे स्टेशन में निर्माण हुआ है, जितनी रेलवे लाइनें डली है, जितने मेडिकल कॉलेज बने, एम्स बने, हमारे जितने शिक्षा की संस्थान बने, इतना काम हुआ है कि कामों के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रही। विकास तो मुझे लगता है मोदी जी ने जितना किया इस देश में, इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। तो विकास तो अलग ही बात है। विकास से तो वो तो सामने भी खड़े नहीं होते। अगर विकास की बात करेंगे तो वो तो सामने भी नहीं खड़े होते, कहीं भी होड़ नहीं कर सकते। लेकिन मैं विकास की बात नहीं कर रही, क्योंकि उसके लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश ने माना कि वो तो मोदी जी एक ऐसे विकास पुरुष है, एक ऐसे पूरे विश्व के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं जो काम किसी भी विश्व के किसी भी नेता ने आज तक नहीं किया। तो मैं विकास की तो बात ही नहीं, मैं बात कर रही हूँ हमारे संस्कारों की, मैं बात कर रही हूँ हमारे धर्म की, मैं बात कर रही हूँ सनातन के सम्मान की, महिलाओं को आगे बढ़ाने की, हमारे युवाओं को भी अवसर प्रदान करने। इसमें भी हमारे सामने वाले जो दल हैं वो बिल्कुल शून्य है, शून्य। तो क्या हमारे मन से, अपने मन से पूछिए,
मुझे लगता है वैसे तो यहाँ आप लोग सब आए हैं तो आप तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं ही, है कि नहीं? है ना? तो वो तो हम सब हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी सिर्फ वोट डालने की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि घर घर जाकर ये जो आज सब लोगों ने, हम सब वक्ताओं ने आपसे बात कही, उन बातों को पहुंचाने का काम आप लोगों को करना है। और 25 तारीख को जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन घर घर से एक एक व्यक्ति को कम से कम 100 वोट दिलाने का काम भी करना होगा, कम से कम 100 वोट। कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से भी रूबरू हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौधरी धर्मवीर सिंह ने 10 साल में अच्छे काम किए हैं और लोगों में मोदी के प्रति आस्था है। उनके प्रत्याशी निश्चित रूप से तीसरी बार सांसद बनेंगे। कांग्रेस के महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राजस्थान की सरकार में 5 साल के अंदर जो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है वो किसी से छिपी नहीं है। कोई विकास कार्य नहीं हुए, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी। इनको देखकर लोगों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के संदर्भ में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि एक महिला के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की महिला को क्या सुरक्षित रखेंगे जो घर पर आई हुई महिला के साथ ऐसे मारपीट करते हैं। उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ है और कैसा रिस्पॉन्स आप जी, बहुत उत्साह है लोगों में, जनता में। उन्होंने 10 साल से बहुत अच्छा काम किया है। सांसद जी ने जनता के बीच रहे हैं, उनके दुख में उनके सुख में बहुत विकास के काम किए हैं। और फिर मोदी जी के लिए सभी लोगों को इतनी आस्था है, इतना ज़्यादा मोदी जी के प्रति सभी लोगों को इतना विश्वास है। और निश्चित रूप से हमारे सांसद जी तीसरी बार भी यहाँ के सांसद बनेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जैसे कांग्रेस जो है महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है और उनको लेकर ही चुनाव लड़ रही है, ऐसा नहीं है। अभी मैं राजस्थान से आ रही हूँ। राजस्थान में जिस तरह से 5 साल में महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी और कोई विकास के काम नहीं हुए, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर ज़ीरो था, उसको देखने के बाद तो ये जो भी कहें इनकी बातों पे विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं और मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको निभाते नहीं हैं। स्वाति मालीवाल के नाम सुने, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी की, जो सीएम आवास दिल्ली पर उनके साथ जो मारपीट हुई है और विभव कुमार जो पी है अरविंद केजरीवाल के, आज वो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करवा रहे हैं। तो इसको लेकर आपकी महिला, हाँ, ये इस पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और एक महिला के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ है, ये क्या सुरक्षित रखेंगे दिल्ली की महिलाओं को? इनको तो सत्ता में रहने का अधिकार नहीं। जो घर में महिला आई उसके साथ इस तरह से मारपीट हुई है, तो बाहर की हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित है? दिल्ली की कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। अगर भारतीय जनता